Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Farhan. I am student of BSc Multi 8th semester. Registration number 28. Today my presentation topic is urine examination report. Mean how to understand normal urine examination report. मतलब यूरिन की नॉर्मल रिपोर्ट की वैल्यू क्या हो सकता है और ये किस तरह रिपोर्ट किया जाता है और इस की एग्जामिनेशन हम कौन से और किस किस तरीके से हम करते हैं। तो ये सब कुछ जगह ये हम इस लेक्चर में आज पढ़ेंगे। तो ओवरव्यूज है इसमें, पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर जो एग्जामिनेशन ये डिफरेंट 3 मेथड्स के जरिए हम करते हैं। तो इसमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड लास्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और फिर इसके बाद यूरिनरी सिस्टम टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम। तो ये सब कुछ जो है ये हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि a complete physical, chemical and microscopic examinations plays an important role in diagnosis of renal and urinary tract disease। मतलब कंप्लीट फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन जो कि है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं डिफरेंट डिजीज की डायग्नोसिस में। मतलब वो डिजीज जो फॉर एग्जांपल यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज हो गई, रेनल फेलियर हो गया, और इसके साथ जो क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई। तो ये डिजीज मालूम करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए यूरिन का टेस्ट बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये यूरिन एग्जामिनेशन। तो ये इंट्रोडक्शन था, और ये यूरिन हम कुछ डिफरेंट 3 मेथड्स के जरिए हम ये इसकी एग्जामिनेशन करते हैं। तो जो पहला मेथड जो कि है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। मतलब नेट फिजिकल चेक करना, यूरिन को फिजिकली चेक करना नेट आई से। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम 6 पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर दैट शुड बी एनालाइज, मतलब 6 पैरामीटर्स हम एनालाइज करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में। तो ये एक तरफ पैरामीटर्स हो गए और दूसरे तरफ जो है वो है नॉर्मल रिजल्ट, मतलब नॉर्मल रिपोर्ट, मतलब नॉर्मली। तो फिजिकल एग्जामिनेशन पैरामीटर्स में जब जो कि फर्स्ट पैरामीटर्स है वो है वॉल्यूम, मतलब मिकदार, यूरिन की वॉल्यूम। तो यूरिन की नॉर्मल वॉल्यूम जो कि है वो है 800 से लेकर 2000 ml पर डे। मतलब यूरिन जो पास्ट आउट करते हैं 24 आवर्स में, मतलब पर डे में, तो नॉर्मली 800 से लेकर 2000 ml तक होते हैं। इसके साथ नेक्स्ट जो दूसरा पैरामीटर्स है वो है कलर और रंग। तो यूरिन की जो यूरिन की नॉर्मल कलर जो कि है वो है पेल येलो, मतलब पेल येलो इसका जो नॉर्मल कलर होते हैं। इसके साथ तीसरा जो पैरामीटर है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जाहिरी सूरत। तो यूरिन की जो नॉर्मली अपीयरेंस है वो है वो क्लियर होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं, न टर्बिड होते हैं न क्लाउडी होते हैं, और ये बिल्कुल क्लियर होते हैं यूरिन नॉर्मली। जो चौथा पैरामीटर है वो है ऑर्डर, मतलब बू। तो नॉर्मल यूरिन ये भी बिल्कुल मिल्ड, नॉट नोटिसेबल, मतलब ये भी बिल्कुल नॉर्मली होते हैं। नॉट नोटिसेबल मतलब ये बिल्कुल महसूस नहीं होते, मतलब इतना ज्यादा बू नहीं होते इसकी, बिल्कुल नॉर्मली होते हैं। और जो पांचवा पैरामीटर्स है फिजिकल एग्जामिनेशन में वो है पीएच, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पीएच है यूरिन की, नॉर्मली वो है 4.5 से लेकर 8.0 तक। ये नॉर्मली पीएच होता है यूरिन की। इसके साथ जो छठा पैरामीटर है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब जो कि यूरिन की बारीपन, यूरिन का बारीपन, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की। तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि नॉर्मल वो
1.005 से लेकर 1.025 तक नॉर्मल होते हैं। बस बुक्स में 1.005 से लेकर 1.030 तक भी लिखा है। तो ये था फिजिकल एग्जामिनेशन, जो हम फिजिकली यूरिन को चेक करते हैं। फिर इसके साथ जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन वो आते हैं, वो इसको केमिकल एग्जामिनेशन हम केमिकल एग्जामिनेशन क्या जाता है। केमिकल एग्जामिनेशन हम चेक करते हैं। तो केमिकल एग्जामिनेशन 10 पैरामीटर्स दैट शुड बी एनालाइज्ड, मतलब केमिकल एग्जामिनेशन में हम डिफरेंट 10 पैरामीटर्स हम एनालाइज्ड करते हैं। तो केमिकल एग्जामिनेशन में पहला पैरामीटर जो है वो है प्रोटीन। मतलब प्रोटीन भी नॉर्मल यूरिन में बिल्कुल नील होते हैं, और या लेस देन 150 मिलीग्राम पर डिसिलीटर, ये नॉर्मली यूरिन में होते हैं। और इसके साथ जो दूसरा पैरामीटर्स है वो है शुगर। शुगर भी नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते। तो ये भी रिपोर्ट में नॉर्मल रिजल्ट में नील होते हैं, और या लेस देन 140 मिलीग्राम पर डिसिलीटर। और इसके साथ जो तीसरा पैरामीटर्स है वो है कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, तो ये भी नील और या लेस देन 0.6 मिलीमोल पर लीटर दिए जाते हैं। और इसके साथ जो चौथा पैरामीटर्स है वो है ब्लड। ब्लड भी नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब ये भी नील और नेगेटिव दिए जाते हैं। अगर यूरिन में ब्लड मौजूद हो तो ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज है, मतलब कुछ इन्फेक्शन मौजूद है, तो ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते नॉर्मली यूरिन में ब्लड। तो इसके साथ जो पांचों पैरामीटर्स है वो है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया भी नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब मौजूद नहीं होते, ये भी नल और नेगेटिव में दिए जाते हैं। और इसके साथ जो छठा पैरामीटर्स है वो है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, तो ये भी नल और नेगेटिव में दिए जाते हैं। और इसके साथ जो सातवां पैरामीटर्स है वो है नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स भी प्रेजेंट नहीं होते नॉर्मली यूरिन में, तो ये भी नल और नेगेटिव में दिए जाते हैं। और इसके साथ जो आठवां पैरामीटर्स है वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, तो ये भी नल और नेगेटिव में दिए जाते हैं। और इसके साथ जो नाइन्थवा पैरामीटर्स है वो है यूरोबिलिनोजन। तो यूरोबिलिनोजन भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, ये भी नल और नेगेटिव में दिए जाते हैं। यूरोबिलिनोजन। और इसके साथ जो 10वां पैरामीटर्स है, 10वां पैरामीटर्स वो है बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, तो ये भी नल और नेगेटिव में दिए जाते हैं। तो ये था केमिकल एग्जामिनेशन हम डेप्थ स्टेप की मेथड से हम एनालाइज करते हैं, ये जो स्क्रीन में नजर आ रहा है ये। फिर इसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी हम 10 डिफरेंट पैरामीटर्स एनालाइज करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो इस पैरामीटर में हम पहले पस सेल और लिकोसाइड्स हम देखते हैं। तो पस सेल और लिकोसाइड्स भी नॉर्मली जो यूरिन में वो नॉर्मली यूरिन में 0.1 से लेकर 0.4 सेल्स हाई पावर फील्ड में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनसे ज्यादा हो तो फिर ये एबनॉर्मेलिटीज, मतलब कुछ इन्फेक्शन की वजह से मौजूद होते हैं, कुछ एबनॉर्मेलिटीज है। मतलब नॉर्मल रिजल्ट में 101 से लेकर 0.4 तक हम दी देते हैं, मतलब दी जाते हैं। इसके साथ तो दूसरा पैरामीटर्स है वो है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट। ये जो कि है नॉर्मल रिपोर्ट में लेस देन 2 आरबीसीज हाई पावर फील्ड दिए जाते हैं। और इसके साथ जो तीसरा पैरामीटर है वो है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल फीमेल में लेस देन 5 और मेल में लेस देन 2 सेल्स हाई पावर फील्ड में दिए जाते हैं नॉर्मल रिपोर्ट में, नॉर्मल रिजल्ट में। और इसके साथ जो चौथा पैरामीटर्स है वो है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स नॉर्मल यूरिन में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते,
तो ये निल और एब्सेंट में दिए जाते हैं नॉर्मल रिजल्ट में। तो क्रिस्टल्स में फिर मुख्तलिफ किस्म टाइप्स है क्रिस्टल्स की, जिस तरह कैल्शियम ऑक्सीलेट्स हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट। इस तरह यूरिक एसिड, हेप्यूरिक, ट्रिपल फास्फेट एंड कोलेस्ट्रॉल, बिलुरबिन, साइस्टीन एंड ल्यूसीन, थायरोसिन एंड सल्फा। तो ये क्रिस्टल्स जो कि नॉर्मल यूरिन में ये निल मतलब मौजूद नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते नॉर्मल यूरिन में, तो ये निल और एब्सेंट में दिए जाते हैं नॉर्मल रिजल्ट में। ये जो मुख्तलिफ किस्म क्रिस्टल्स की पिक्चर्स है, ये यूरिक एसिड हो गए, ये कैल्शियम ऑक्सीलेट हो गए, ये कैल्शियम फास्फेट, ट्रिपल फास्फेट। तो ये मुख्तलिफ किस्म जो कि क्रिस्टल्स है इसकी पिक्चर्स है। फिर पांचवा पैरामीटर्स है वो है कास्ट्स। कास्ट्स भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब निल और एब्सेंट में ये भी दिए जाते हैं। तो कास्ट्स में भी फिर फर्दर मोर टाइप्स है, जिस तरह पस सेल कास्ट्स हो गए, रेड सेल कास्ट, हाइलीन कास्ट्स हो गए, ग्रेनुलर कास्ट, वेक्सी कास्ट। ये भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब मौजूद नहीं होते, ये भी निल और एब्सेंट में दिए जाते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं मुख्तलिफ किस्म कास्ट्स के। ये हाइलीन कास्ट्स हो गए, ये ग्रेनुलर कास्ट हो गए, ये मोटी ब्राउन कास्ट्स हो गए। तो ये नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते। इसके साथ जो छठा पैरामीटर्स है वो है यीस्ट सेल। यीस्ट सेल भी नॉर्मली यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, ये भी नल और एब्सेंट में दिए जाते हैं। और इसके साथ जो सातवां पैरामीटर्स है वो है ट्रैकोमोनास विजानलिज्म। विजाना ट्रैकोमोनास विजानलिज्म, ये भी निल और एब्सेंट में ये भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, और ये भी निल और एब्सेंट में दिए जाते हैं। और इसके साथ जो आठवां पैरामीटर्स है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की, वो है स्पर्मेटोजोआ। ये भी नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते यूरिन में, ये भी निल और एब्सेंट में दिए जाते हैं। और इसके साथ जो नौवां पैरामीटर है, नाइनवां, वो है शाइसोसोमा हेमाटोबियम। ये भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, ये भी निल और एब्सेंट में दिए जाते हैं। और इसके साथ जो द लास्ट पैरामीटर है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होते, ये भी निल और एब्सेंट में दिए जाते हैं। तो ये थे माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के डिफरेंट 10 पैरामीटर्स। ये नॉर्मली जो लास्ट 6, 7, 8, 9, 10 हो गई, यीस्ट, ट्राइकोमोनास, स्पर्मेटोजोआ, शाइसोसोमा एंड बैक्टीरिया, ये नॉर्मली यूरिन में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते, और ये निल और एब्सेंट में दिए जाते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं। ये यीस्ट सेल का यीस्ट सेल है यूरिन में। ये ट्राइकोमोनास हो गए, ये स्पर्मेटोजोआ स्पर्म हो गए, ये शाइसोसोमा हो गए, और ये बैक्टीरिया हो गई यूरिन में। तो ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते यूरिन में। अच्छा, लास्ट स्लाइड्स है वो है यूरिनरी सिस्टम टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू यूरिनरी सिस्टम। तो ये टर्म्स हो गए, ये इसकी मीनिंग्स हो गई। तो टर्म्स में पहले पोलीयूरिया। पोलीयूरिया मतलब यूरिन आउटपुट मोर देन 2.5 लीटर पर डे, मतलब यूरिन की जो आउटपुट पर डे में टू मोर देन 2.5 लीटर से ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन इसको पोलीयूरिया कहा जाता है। फिर ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया मतलब यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे, मतलब यूरिन की आउटपुट लेस देन 400 ml पर डे हो जाए, तो इस कंडीशन में इसको फिर ओलिगो यूरिया कहते हैं। फिर एनायूरिया। एनायूरिया मतलब यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे, मतलब यूरिन की जो आउटपुट है वो लेस देन 100 ml पर डे हो, तो इस कंडीशन इसको फिर एनायूरिया कहते हैं। फिर इसके साथ ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन यूरिन, मतलब यूरिन में शुगर की लेवल रिड्यूस्ड हो, मतलब कम हो, तो इस कंडीशन इसको फिर ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और इसके साथ जो ग्लूकोसूरिया है, ग्लूकोसूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड शुगर इन यूरिन, मतलब
यूरिन में शुगर यानी ग्लूकोज की लेवल एलिवेटेड हो, मतलब ज्यादा हो, तो फिर इस कंडीशन इसको फिर ग्लूकोसूरिया कहते हैं। और इसके साथ प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया मतलब एलिवेटेड प्रोटीन इन द यूरिन, या प्रेजेंस प्रोटीन इन द यूरिन, मतलब जो जब यूरिन में प्रोटीन मौजूद हो, प्रोटीन की मिकदार ज्यादा हो, एलिवेटेड हो, तो इस कंडीशन पर इसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं। इस तरह हेमाचूरिया, हेमाचूरिया मतलब प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, मतलब यूरिन में ब्लड आता हो, ब्लड मौजूद हो, तो फिर इस कंडीशन इसको फिर हेमाचूरिया कहते हैं। इस तरह पाईयूरिया, पाईयूरिया मतलब पस सेल या डब्ल्यूबीसी यूरिन में मौजूद हो, तो इस कंडीशन इसको फिर पाईयूरिया कहते हैं। इस तरह डाइसूरिया, डाइसूरिया मतलब पेनफुल यूरिनेशन, मतलब जब यूरिन पास करते हैं तो इस दौरान पेनफुल हो, मतलब तो पेनफुल यूरिनेशन का मतलब यही है कि पास्ट आउट के टाइम यूरिन बिल्कुल पेनफुल हो, मतलब तो इस कंडीशन को फिर डाइसूरिया कहते हैं। इस तरह एन्यूरेसिस, एन्यूरेसिस मतलब इनवॉलेंटरी यूरिनेशन, इनवॉलेंटरी यूरिनेशन का मतलब ये है कि मतलब इनवॉलेंटरी ना हो, मतलब अस खुद कंट्रोल ना हो, मतलब खुद कंट्रोल में ना हो, तो इस कंडीशन को फिर एन्यूरेसिस कहते हैं। इनवॉलेंटरी यूरिनेशन कंडीशन को फिर एन्यूरेसिस कहते हैं। तो ये थी कुछ टर्मिनोलॉजी यूरिन सिस्टम रिलेटेड थे, ये टर्मिनोलॉजीज। तो आज जो हमारा प्रेजेंटेशन था, लेक्चर था, तो ये यहाँ तक थे। और थैंक यू।